हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में मैथ्स का प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट ये 8 है और इसमें आपका प्रैक्टिस सेट कौन सा है, प्रैक्टिस पेपर की अगर हम बात करें तो वो 4 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पेपर 4 है, लेकिन हमारा सेट कौन सा है, सेट नंबर 8 है। और इससे पहले सेट 7 में हमने 51 से लेकर 76 क्वेश्चन किए थे। इसमें हमने 77 से 100 कंप्लीट कर दिया है। तो ये 4 प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो गया है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है। कुछ नंबर्स दिए हैं और इसकी क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है, यानी कि मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी डिजिट्स हैं, ये काउंट करके लिख लेते हैं, और इवन है या ऑड। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो 1 नंबर पे हमारा आएगा 5 पहले, और फिर काउंट भी कर लेंगे उसी, इसमें हम लोग काउंट भी कर लेंगे कि कितने इवन है ऑड है। 5 आएगा, फिर आएगा 17। अब 17 देखिए 2 है तो 1 2 3 हो गया हमारा। फिर 17 के बाद आएगा हमारा 32 4, और 32 के भी 2 हैं, ये देखिए 5 नंबर। फिर 32 के बाद आएगा 35 यानी कि 6। फिर आएगा 37, ये दिया है 7, और 37 के बाद 45 के देखिए 1 2 और 3 3 है, यानी कि 8 9 10। 45 के बाद है फिर 64 यानी कि 11, और फिर उसके बाद है आपका 68 यानी कि 12, और फिर 78 13, और 93 14। सारे हो गए ना, 14 है, यानी कि टोटल डिजिट्स कितनी है, 14 है। ये कितनी है, इवन है, यानी कि सम है आपकी नंबर। तो सम जब होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पेयर बनाते हैं। तो अब देखिए 14 है टोटल, तो 14 में 7 इधर 7 इधर होंगे। तो इसमें से यहाँ वाला यानी कि 7 नंबर का टर्म और 8 नंबर का टर्म ऐड करेंगे और बाई 2 कर देंगे। तो 7 नंबर पे कौन सा आ रहा है, 37 आ रहा है। 37 प्लस 8th नंबर पे कौन सा आ रहा है, 45 आ रहा है, 45। ठीक है, बाई 2 कितना हुआ, 7 5 12, 2 कैरी आया 1 4 4 8, 82 बाई 2 यानी कि कितना आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। इसमें क्या है, ये भी मीडियन निकालने के लिए है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ही है, यानी कि आरोही क्रम में है। और बस देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, यानी कि कितना है, ऑड टर्म्स हैं। ऑड टर्म्स में क्या होता है, पेयर बनाते जाइए आप, और सेंटर का जो बचे वही आपका मीडियन हो जाता है, यानी कि कौन सा, 8 आपका मीडियन हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं की मध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, इसकी हमें मध्यिका निकालनी। तो इसमें भी वही है, इसको सीक्वेंस में पहले लिखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा 16, सेकंड पे आएगा 19, थर्ड पे आएगा 23, फिर आएगा 25, फिर 26 नंबर पे 29, फिर 30, फिर 31। अच्छा, अब ये चीज़ पता चल गई कि टोटल कितने 8 हैं, इवन है। 8 टर्म्स हैं, यानी कि 4 इधर होंगे 4 इधर होंगे, यानी कि इधर 4th टर्म और इधर 5th टर्म लेंगे, बाई 2 कर देंगे। 4 टर्म कौन सा है, 25, प्लस 5th टर्म कौन सा है, 26, डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया, 11 51 बाई 2, यानी कि 25.5। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोही क्रम। इसमें भी वही, इसमें क्या किया इन्होंने, मीडियन को दे दिया, 17 है और x की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि देखिए 11 12 14 15, उसके बाद 20 23, ये आरोही क्रम में ही है। अब हमें क्या करना है, इसमें देखिए इधर 4 हैं डिजिट्स, इधर 4 डिजिट्स हैं, और सेंटर में 2 आ रही हैं। तो हमें इसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑड इवन x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू किसके, मीडियन के 17। ये कितना बना, ये 2x बना, और इधर ये कितना 34 हुआ, 34 माइनस, और ये 3 प्लस 1 4, तो ये आ गया आपका 30। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 15। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान ले a और b दो संख्याएं, a और b का महत्तम समावर्तक a है और लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM
400 है, तो ए बी के जोड़े की संख्या क्या मान, इसमें क्या करना है हमें, ए बी के पेयर की बात करना है कि कितने पेयर बन पाएंगे मैक्सिमम। तो अब देखिए HCF हमारा 4 है, यानी कि अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू कितना होता है, A क्रॉस B, और यहाँ पे HCF हमें नोन है तो 4A इंटू 4B हम कह सकते हैं, है ना। तो ये HCF ही तो होता है, तभी ये A क्रॉस B बनता है। अब देखिए यहाँ पर मान लिए A इज इक्वल टू 1 रखें, A इज इक्वल टू 1 रखें तो B हमें क्या 100, B 100 होगा। अब A इज इक्वल टू अगर हम 2 रखें तो B हमारा कितना जाएगा, B 50 होगा 100 बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि ए बी क्या होगा 100 होगा। A 4 रखें क्योंकि 3 का तो मतलब ही नहीं है, तो B कितना जाएगा, B 25, 25 चौको 100 होता है ना, तो 100 बनाने के लिए। अब देखिए ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम तो हमारा फर्स्ट क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा 400 का, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 100 ये पुट कर दें तो 4,400 का एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना 2 4 द 8 और 50 इंटू 4 यानी कि 200, दूसरा पेयर ये बना, तीसरा पेयर बना 4 यानी कि 16, 25 चौको 100, 16 इंटू 100। अब हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा पेयर पॉसिबल है। तो देखिए इनमें से 4 अगर हम HCF लें तो 4 HCF आएगा और LCM क्या आएगा, LCM 400 आ जाएगा, यानी कि ये वाला पेयर पॉसिबल है। इसके बाद अगर हम इसमें 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 4 HCF तो है लेकिन LCM 400 नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये पेयर पॉसिबल नहीं है। ये वाला देखते हैं, इसमें 4 HCF आ जाएगा हमारा, तो ये भी पेयर पॉसिबल है, यानी कि ये दो पेयर जो हैं ये आपके पॉसिबल हैं, यानी कि इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 23 है और उनके लघुत्तम समावर्त के अन्य दो कारक 29 और 49 है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है। ये भी देखिए इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। इसमें महत्तम समावर्तक 23 कह रहे हैं और लघुत्तम समावर्तक ये कह रहे हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं ये कौन से हैं, 29A इंटू 49B, ठीक है। ये दो फैक्टर्स कह रहे हैं, तो कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, तो छोटी इन दोनों में कौन सी होगी, 29 ही होगी, ये वाली होगी। तो इस 29 में A से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये दूसरा क्या होगा, ये क्या होगा, ये हमारा HCF ही होगा, यानी कि 29 इंटू 23 कर देंगे, ठीक है। तो अगर यूनिट डिजिट देखें तो 3 9 27 यानी कि 7 आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थी 65% उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या यानी कि फेल विद्यार्थी कितने हैं, 420 हैं। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, टोटल नंबर पूछा है, टोटल स्टूडेंट का। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं, हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि जो नंबर दिया है यानी कि परसेंटेज नहीं, परसेंटेज के अलावा जो फुल नंबर दिया है वो किसके बारे में, वो है फेल के बारे में। तो हम परसेंटेज को भी उसी टर्म्स में लाएंगे। अब परसेंटेज यहाँ पे पास की दी है तो हम 100 में से माइनस कर देंगे 65%, तो हमें किसकी परसेंटेज मिल जाएगी, फेल की, अनुत्तीर्ण की मिल जाएगी। तो ये कितनी मिली, ये 35 मिली। अब ये 35% फेल हुए और वो हैं कितने, 420 हैं, तो इसको इक्वल कर देंगे 420 के। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 से करते हैं तो 7 5 35 और 7 6 42 0, फिर 5 से करेंगे तो कितना मिलेगा 12, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अब 1% बच्चे जो हैं कितना नंबर है, 12 है। कुल संख्या पूछी है तो कुल संख्या का मतलब है कि 100% स्टूडेंट कितने हो गए, 1200 हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयत की चौड़ाई a और लंबाई b है, चौड़ाई यदि 20% कम कर दी जाए, इसको देखते हैं बनाकर। एक रेक्टेंगल बन गया, चौड़ाई a 20% कम कर दी जाए तो 20% ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। और लंबाई 10% बढ़ा रहा है, 10% लंबाई इसने बढ़ा दी, तो वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया पूछा है। एरिया क्या फॉर्मूला होता है, L क्रॉस B। 20% कम कर रहा है, 20 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, 1/5 होता है फ्रैक्शनल वैल्यू, और कम कर रहा है यानी कि 4/5 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि L क्रॉस B होता है एरिया। 10% बढ़ रहा है यानी कि 1/10 बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा
11/10, ठीक है। तो 11/10 ये हो गया, इसको कैंसिल किया, 2 to the 4, 2 5 the 10, ये आ गया 22/25। सॉल्व करें तो 0 पॉइंट में जाएगी वैल्यू, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, आएगा 0.88 टाइम्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। देखिए कि स्कूल है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स, इन दोनों का रेशियो कितना है, 3:2 है, ठीक है। इससे जो स्कॉलरशिप जो ले रहे हैं वो कितने हैं, 20% बॉयज़ हैं, और ये कितने हैं, गर्ल्स कितनी है, 25% है। अब हमें निकालना है जो वजीफ़ा धारक नहीं है, तो उन बच्चों का परसेंटेज बताना है। तो अब देखिए 20% यानी कि 1/5 जो है, 1/5% जो है वो उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। जिनको नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे, 5 - 1 यानी कि 4/5। बॉयज़ कितने हो गए, 4/5 हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, ठीक है। इसी तरह अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 1/4 हो गया, 25 जिनको मिल रही है, नहीं मिल रही है यानी कि 3/4 हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, हमने इनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली। 100 टोटल बच्चे होंगे, 100 का बॉयज़ के अगर हम नंबर निकालें ये इसके अकॉर्डिंग, तो 3 कितना होगा, 5 रेशियो में अगर हम इस तरह से निकालें तो कितना निकलेगा, 5 20 60 जो है वो बॉयज़ हैं। बॉयज़ कितने हैं, 60 बॉयज़ हैं। तो गर्ल्स कितनी हुई, 100 में से माइनस करेंगे 40 गर्ल्स हो गई। अब देखिए बॉयज़ गर्ल्स का नंबर हमें पता चल गया, तो 4/5 हमें क्या चाहिए था, बॉयज़ कितने हैं, 60 बॉयज़ में से जो 4/5 बॉयज़, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो पता चलेगा कि इनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, और वही हमें निकालना है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना जाएगा, 12 जाएगा, इधर कट होकर 12 जाएगा और 48 जाएगा। प्लस करेंगे गर्ल्स में, क्यों, क्योंकि टोटल पूछा है विद्यार्थी, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों। अब इसमें 3/4 में कितनी टोटल गर्ल्स हैं, 40 गर्ल्स हैं, तो ये कितना मिला हमें, 30 मिल गया। कितना हुआ, 8 4 3 7 78 स्टूडेंट हैं जिनको जो वजीफ़ा धारक नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखें कि हमें निकालना क्या है, वजीफ़ा धारक नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज दी है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू उसको चेंज करके फ्रैक्शन वैल्यू में माइनस करके हम निकाल लेंगे कि कितनी फ्रैक्शन वैल्यू होगी जो कि वजीफ़ा धारक नहीं होगी, जिनको स्कॉलरशिप नहीं है। बॉयज़ गर्ल्स का निकाल लिया। अब हमें जब तक पूरा नंबर नहीं पता चलेगा कि कितने बच्चे और कितने लड़के लड़कियां हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके लिए हमें ये रेशियो गिवन है। अब टोटल तो स्टूडेंट हमने मान लिया 100 है, अब 100 का 3 और टोटल कितना है 5, इसलिए 3/5 किया है। तो हमें बॉयज़ का नंबर पता चल गया, जितना बॉयज़ का है 100 में से माइनस कर लिया उतना गर्ल्स का मिल गया, उसको यहाँ पे इनके फ्रैक्शन वैल्यू से हमने क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमें टोटल नंबर पता चल गया जो वजीफ़ा धारक नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, tan² प्लस cot² की मिनिमम वैल्यू निकालिए। तो ये फॉर्मूला होता है a tan² प्लस b cot² इज इक्वल टू 2√ab। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर a जो है और b दोनों क्या है, 1 है, यानी कि 2√1 × 1 यानी कि 1, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि sec² थीटा माइनस sec थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan 12 थीटा माइनस 3 tan 10 थीटा और प्लस 3 tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम इससे जो इसमें घटा चक्र में सॉल्यूशन दिया है वो इससे दिया है, लेकिन वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, हम आपको इससे बताएंगे कि इससे कैसे जाएं। अब देखिए sec² थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब sec² थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा, ठीक है। 1 1 कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, tan² थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ये चीज़ हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा tan 4 थीटा और ये बन जाएगा sec² थीटा, यानी कि अगर इसको tan के टर्म्स में लिखें तो 1 प्लस tan² थीटा। अब हम क्या करेंगे, फिर 1 को इधर रखेंगे और बाकी को इधर ले लेंगे, tan 4 थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस ये जैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें 12 पावर चाहिए, तो अगर 4 को हम 3 टाइम्स करें, यानी कि इसका अगर हम होल क्यूब कर लें, बोथ साइड दोनों तरफ होल क्यूब कर लें, तो हमें ये पूरी मिल जाएगी। और आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको ये पूरी जब a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला आप खोलेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, आप खोल के देखिएगा। जब ये आप पूरा खोलेंगे तो आपको ये पूरा ये टर्म, ये वाला टर्म एक्सप्रेशन मिल जाएगा और इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है। और ओरली देखिए, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट यहाँ पे नहीं, a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो आपका a क्यूब क्या आएगा, जब इसका क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब यानी कि 12, ठीक है, tan 12 थीटा, ये वाला टर्म आ गया। उसके बाद माइनस बी क्यूब, इसको जब क्यूब करेंगे तो 2 की पावर क्यूब क्या आएगा, 6 आएगा, ये वाला टर्म मिल गया। ठीक है। अब माइनस 3ab, ab जब करेंगी तो आपको क्या मिलेगा, 3 tan 4 थीटा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही वाला सेम टर्म, यानी कि tan 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए आपको ये 3, ये दोनों वाले टर्म मिलेंगे कैसे, tan थीटा का। ठीक है। 4 2 और 4 8, 3 tan 10 थीटा, यानी कि ये वाला टर्म मिला। और जब आप इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 4 और 4 यानी कि 8, 3 8 थीटा, 3 tan 8 थीटा, ये वाला टर्म मिल जाएगा। पूरा ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा और आपका 1 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 1 सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से लेकर π/2 यानी कि 90 तक वैल्यू है थीटा की। ठीक है। tan थीटा इक्वल टू x अपॉन वाई, ये बना दिया हमने। tan थीटा अगर ये है तो tan की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि x अपॉन वाई। पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करें तो ये हाइपोटेन्यूज आपका क्या आ जाएगा, कर्ण, x स्क्वायर अंडर रूट प्लस वाई स्क्वायर। अब हम किसकी, cos थीटा की निकाल सकते हैं, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, y अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपए की कमी से उसका 5% प्रॉफिट 2.5% हानि में बदल जाएगा तो उसकी लागत मूल्य क्या है। सीपी पूछिए और ये कह रहे हैं ये 12 रुपए की जो कमी है, ये होने से क्या हो रहा है, उसका 5% का प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2.5 हानि में, यानी कि 5/2% लॉस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये वैल्यू परसेंटेज वाली वैल्यू, ये इसके बराबर हो जाएगी रुपीस में, यानी कि 5 - 5/2%। अब देखिए ये प्रॉफिट हो रहा है और ये लॉस हो रहा है। ठीक है। जब ये प्रॉफिट और लॉस होगा तो क्या होता है, कंडीशन ऐड करने की होती है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ठीक है। इसके बाद रखिएगा यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लेंगे और इसको इस तरह से, क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है, 5% का प्रॉफिट और 5/2 का लॉस हो रहा है, और ऐड करेंगे। जब एक प्लस एक माइनस का होता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं, और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी आपके किसके, 12 रुपीज़ के। 7.5% इज इक्वल टू 12। तो अब सीपी हम किससे 100% पे निकालते हैं, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/7.5 इंटू 100। इस पॉइंट को हटाया, 0 बढ़ाया, 15 से चला जाएगा, 15 5 से 75 और 8 से 120, और उसके बाद ये 20 से जाएगा तो ये आ जाएगा 160। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 2160 में 2 पंखे खरीदता है। एक आदमी जो है, यानी कि टोटल जो एसपी है 2 पंखों की, यानी कि SPX प्लस SPY कितना है, 2160। ठीक है, ये चीज़ है। एक पंखा 15% के लाभ पर दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में न लाभ होता है न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है। ठीक है, नो लॉस की कंडीशन है। तो सीपी निकालनी है हर पंखे की, यानी कि दोनों पंखे की अलग अलग सीपी निकालनी। अब देखिए एसपी जब भी सेम होती है तो हम क्या करते हैं, SPX यानी कि एक पंखे की इक्वल टू SPY दूसरे पंखे की।
अब देखिए यहाँ पर हम कैसे करते हैं, बस दिमाग में ये रखना है कि CP इज इक्वल टू क्या होता है, SP अपॉन प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, बस इसी पे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब SP के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CP को मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि X इंटू, अब पहले पंक्ति पे क्या हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 15% इज इक्वल टू दूसरा का क्या है, Y इंटू 9%। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, X अपॉन वाई रेशियो निकाल लेंगे, यानी कि 9/15। इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं, 3 से जाएगा 3 3 9 3 5, यानी कि 3/5 इसका रेशियो आ गया। अब देखिए दोनों की SP जो है, X और Y की जो SP है टोटल, वो 2160 है, यानी कि X प्लस वाई इज इक्वल टू 2160। अब अगर हम रेशियो की बात करें तो 3/5 है, यानी कि 3 + 5, X प्लस वाई का मतलब क्या हो गया, 3 + 5, यानी कि 8 की वैल्यू, 8 यूनिट किसके बराबर हो गया, 2160 के। इसको सॉल्व करते हैं, 1 की निकालते हैं, यूनिट 270 आया, तो फिर 3 यूनिट कितने का आएगा, अब हम अलग अलग हमें निकालनी ना CP, तो 3 यूनिट कितने का आएगा आपका, 3 इंटू 270 कितना हुआ, 810, और 5 यूनिट यानी कि Y पंखे की CP कितनी हुई, 5 यूनिट कितने के इक्वल हुआ, 5 इंटू 270, तो ये कितना आया, ये आया 1350। ठीक है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाता है 8, 10 और 1350। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक विनिर्माता किसी वस्तु को 18% लाभ पर एक थोक विक्रेता को बेचता है। थोक विक्रेता उसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर फुटकर विक्रेता को बेचता है। फुटकर विक्रेता उसे एक ग्राहक को इतने रुपए में बेचता है, उसे 25% का प्रॉफिट होता है, तो CP बताएं। इतना बड़ा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, हम बस देखेंगे हमें रुपीज़ वाली वैल्यू किस में दी है, बेचता है, यानी कि SP दिया हुआ है। ठीक है, तो SP हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे 15045। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा CP इंटू प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब CP इंटू, अब जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो सब क्या CP के साथ हो रहा है, तो 18% का प्रॉफिट यानी कि 118/100 कर देंगे, प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि, इनटू, अब देखिए फ्रैक्शन वैल्यू सबकी लिखनी, 20% का प्रॉफिट यानी कि 1/5, प्रॉफिट की बात हो रही है यानी कि 6/5 हो गया, मल्टीप्लाई। अब देखिए 25% का प्रॉफिट यानी कि 1/4, और 1/4 का प्रॉफिट का मतलब है कि 5/4। ठीक है, ये कितना की वैल्यू के बराबर हो गया, इसके। अब देखिए फिर 5, ये 5 कैंसिल हो गया, अगर हम इसको कैंसिल करें 2 से, 2 to the 4, 2 3 the 6, फिर इस 3 को इससे कट करें, 3 5 the 15, 0, 3 1 the 3, 3 5 the 15, ये आ गया। अब 2 से इसको फिर कैंसिल करते हैं, 59 आ जाएगा। अब 59 को इससे कैंसिल करते हैं तो ये जाएगा 5 8 the 40, ये पहले 8 टाइम्स जाएगा और फिर जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, और फिर ये इक्वल के इधर है ना, तो ये जब CP हमें निकालना होगा तो ये 100 इधर जाएगा, यानी कि CP इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8500। ऑप्शन नंबर B इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने लेबल लगे मूल पर 20% की छूट पर एक टीवी खरीदा। यदि उसने 30% की छूट पर खरीदा होता तो इतने की बचत होती। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं हम क्या करते हैं, जो भी परसेंटेज यहाँ पर दी होती है, जो भी परसेंटेज दी हो या फिर कोई भी चीज़ दी हो, उसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं कि कितना डिफरेंस है। मान लिए यहाँ पर एक प्रॉफिट और एक लॉस होता तो हम क्या करते हैं, दोनों परसेंटेज को हम ऐड कर देते, क्योंकि एक प्लस एक माइनस हो रहा है, दोनों को ऐड करके किसके इतने रुपए के हम बराबर कर देते। अब यहाँ पे कह रहे हैं डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, इतने डिस्काउंट पर खरीदा, अगर इतने पे खरीदता तो इतने की बचत होती। इसका मतलब ये जो इतने की जो बचत हो रही है ये इसके डिफरेंस की वजह से तो हो रही, नेट इफेक्ट की वजह से, उसको हम निकाल लेंगे। तो 20 में से 30 कितना गया, 10% बचा, 10% की छूट की वजह से 800 रुपये की बचत हो रही है। ठीक है, अब हमें टोटल सेट का मूल निकालना है। CP हमेशा 100% पे बात करते हैं, तो 100% इज इक्वल टू क्या हो गया, 800/10 इंटू 100, 0 0 गया 8000, आपका राइट आंसर हो जाएगा B।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। यानी कि सिर्फ प्रॉफिट की बात करें, हमें बस ये ध्यान देना होता है कि कहीं पे लॉस की बात तो नहीं कर रहे, ये फोकस करना होता है। तदनुसार यदि डी ने इतने रुपए का मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, सी पी पूछ रहे हैं, सारे जितने भी परसेंटेज है सब सी पी पे हो रहे हैं। फाइनली वो कितने रुपए देता है, इतने रुपए देता है, यानी 29.70 रुपए। तो 29.70 ये क्या हो गया, एसपी हो गया। ये सब किसके बराबर हो जाएगा, अब सीपी में अगर हम परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें, प्रॉफिट लॉस है तो वो एसपी बन जाएगा, तभी हम इक्वल कर पा रहे हैं। बस 20% प्रॉफिट यानी कि 1/5 यानी कि 6/5 मल्टीप्लाई 10% का प्रॉफिट कितना हो गया, 11/10 मल्टीप्लाई। अब ये देखिए ये कितना हुआ, 24 + 1 25/2%। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें गलती मत कीजिएगा, 25 परसेंटेज का साइन हटाएंगे क्या होगा, नीचे 100 होता है 200। अब ये कह रहा है कि इतने का प्रॉफिट होगा, यानी कि इसमें ऐड करें तो कितना बनेगा, 225/200। ये बस बहुत ध्यान से कीजिएगा, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने ऐसे दे दी। अब देखिए इसको हम क्या 25 से हम लोग कट कर सकते हैं, 8 × 200, 9 × 225, एक बार में हो गया। अब क्या करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, 11 से इसको कट कर सकते हैं, 11 × 2 = 22, इधर 7 जाएगा, 11 7 = 77। अब ये पॉइंट लगा था तो 2.7 आया। अब 9 से इसको कर सकते हैं, 9 3 × 27, 0.3 आ गया। फिर इसको हम क्या करते हैं, 2 4 = 8, 2 3 = 6। अब ये 3 से भी ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 0.1। अब देखिए सी पी = ये 5 10 4, ऊपर कुछ नहीं बचा, इधर नीचे बचा 5 10 4, ये सब इसके साथ आ जाएंगे, 0.1 4 5 10। ये 20 बना, 20 200 बना, 200 बना और एक डेसिमल है यानी कि यहाँ पर लग जाएगा, कितना हुआ, 20 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, √3 की पावर 5 9 का स्क्वायर और इधर 3 की पावर ये n है, इंटू 3 √3 n निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस वाले इधर वाले एक्सप्रेशन को इस टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो √3 की पावर 5 है, तो अगर हम यहाँ से सिर्फ 3 √3 लें, इसका मतलब अब हमारे क्या बचा, √3 की पावर 5 में देखिए √3 इंटू √3 3 मिलता है, यानी कि ये 3 √3 यूज़ हो गए, 2 √3 बचे, √3 इंटू √3 ऐसे लिख लिया। √3 की पावर 5 को हमने ऐसे लिख लिया, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। √3 इंटू √3 3 होता है, तो यहाँ पे 3 यूज़ हो गए, √3 बचे कितने, 2 बचे, √3 को हमने ऐसे लिख लिया, इंटू 9। अब हमने क्या करना है, हमें 3 की पावर में इस 9 वाले टर्म को लिखना है, यानी कि 9 का स्क्वायर यानी कि 3 की पावर क्या होगी, 4 हो जाएगी, इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3 √3। अब देखिए 3 √3 आना चाहिए और बाकी 3 के टर्म्स में आना चाहिए, तो ये तो आ रहा है इधर, ठीक है, 3 √3। अब ये √3 इंटू √3 क्या, ये भी 3 बना, यानी कि 3 की पावर क्या बन गई, 5 बन गई, इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3 √3। सब कुछ सेम है, n क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72 इस टाइप की देखिए जब भी कंडीशन आती है, कोई भी सीरीज़ होती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसको हम पहले स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 8 9 जाएगा, 8 9 72 प्लस 8 9 72, इस टाइप से जाएगा, यानी कि ये सीरीज़ बनेगी a + 1 की, ठीक है, a + 1 की सीरीज़ बन रही है। इसी तरह ये वाली जो सीरीज़ बनेगी इसको देखते हैं, तो 3 4 = 12 होगा, लेकिन ये माइनस की सीरीज़ है, इसे ध्यान रखना है, 3 4 = 12। तो ये भी बन रही है a + 1 की सीरीज़। यहाँ पर ये प्लस की सीरीज़ बन रही है और ये माइनस की सीरीज़ बन रही है। जब प्लस की सीरीज़ बनती है तो हम कौन सा लेते हैं, ये हाईएस्ट वाला टर्म लेते हैं, ठीक है, जो बिगर होता है, जो बिगर टर्म होता है उसे लेते हैं। और जब माइनस की बनती है तो हम स्मॉलर टर्म हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे a + 1 क्या है, 9 है, तो 9 यहाँ पर आंसर हो गया। यहाँ पर स्मॉलर टर्म माइनस की सीरीज़ है, स्मॉलर टर्म कौन सा है, 3 है, तो 3 यहाँ पे आंसर हो गया। बीच में ये साइन कौन सा लगा है, डिवाइड का लगा है, ठीक है, यानी कि 9 ÷ 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, पी 30 सेंटीमीटर है। एक ट्रायंगल का इसका क्षेत्रफल जो है वो भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बड़ी भुजा जो है, सबसे बड़ी भुजा वो 13 सेंटीमीटर है। यानी कि हम मान लेते हैं कोई भी ऐसा एक ट्रायंगल है, इसकी बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा क्या होगी? अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हमें जब भी 13 सबसे बड़ी भुजा 13 आती है तो हमें ट्रिपलेट पे ध्यान जाता है। 5, 12, 13 ट्रिपलेट किसमें बनता है? जब राइट एंगल ट्रायंगल हो। अभी हमें कुछ नहीं पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है भी या नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये फोकस करेंगे क्या ये दोनों जो हैं, ये दोनों मिलकर ये हमारा एरिया फुलफिल कर पा रहे हैं। अब देखिए ये निकालने के लिए दो चीज़ें हमें चेक करनी होंगी। 13, एक भुजा 13 है, ठीक है, और हमारा पेरीमीटर कितना है? 30 है। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम होता है। यानी कि अगर हम 30 में से 13 को माइनस करें, 30 में से 13 को हम सबसे पहले माइनस करेंगे, हमें क्या 17 मिला। यानी कि ये मान लिया अगर A है, ये B है, ये C, तो यानी कि B प्लस C जो होगा ये 17 हमें मिला, ठीक है। इन दोनों का सम 17 है, एक ये चीज़ पता चल गई। तो अब हम देखेंगे फिर ट्रिपलेट को, तो हम देख रहे हैं कि अगर बड़ी भुजा 13 हो तो इन दोनों का सम हमें 17 मिल रहा है। यानी कि ये पॉसिबल है कि ये ट्रिपलेट हो सकता है। अगर ये चीज़ है तो इसको फिर से हम कंफर्म कैसे करेंगे? इस एरिया के फॉर्मूले से। पेरीमीटर से हमने चेक कर लिया कि ये ट्रिपलेट हो सकता है, पॉसिबल है। एरिया से अब हम कंफर्म करेंगे। कैसे करेंगे? अगर ये ट्रिपलेट बन रहा है तो हाफ B क्रॉस H होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या ये वाला लेते हैं, ये अगर ये ट्रिपलेट है तो ये इस तरह से 90 डिग्री आएगा, B क्रॉस C लेंगे तो 5 × 12 हाफ, तो ये कितना मिल रहा है? 2, 6 × 12, 6, 5 × 30, और हमें क्या दिया? एरिया 30 दिया है। इसका मतलब ये ट्रिपलेट ही है 5, 12, 13 का, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जब भी ये है तो सबसे छोटी कौन सी हो गई भुजा? 5 हो गई हमारी। ऑप्शन नंबर C इज़ राइट। देखिए एक तो ये शॉर्ट तरीका है, इस चीज़ को हम बहुत यहाँ पे हमने समझाने के लिए बहुत आराम से बताया। ये चीज़ हम बहुत जल्दी जल्दी चेक करते हैं वहाँ पर, वरना ये है कि इसके दो फॉर्मूले इसमें लगाने पड़ेंगे। एक आप पहले पेरीमीटर का लगाएं, A + B + C / 2 वाला, S वाला, ठीक है, और दूसरा हम एरिया का लगाएं S वाला। जब S की वैल्यू निकाल लें तो √ हीरॉन्स फार्मूला S, S - A, S - B, S - C वाला, ठीक है। तो उससे बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी। बस हम 13 सबसे लंबी भुजा है तो हम सबसे पहले ट्रिपलेट चेक करेंगे, उसके लिए हम पेरीमीटर चेक करेंगे और फिर एरिया से कन्फर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो वृत्त का व्यास होगा। परिधि क्या होती है? सर्कमफेरेंस, यानी कि 2πr माइनस उससे ज़्यादा है, व्यास से ज़्यादा है ना, व्यास क्या होता है? 2r इज इक्वल टू 18.6, यानी कि दोनों को डिफरेंस ये हो गया 18.6। वृत्त का व्यास निकालना है, 2r निकालना है, 2r कॉमन ले लिया दोनों में, पाई -1 बचा इज इक्वल टू 18.6। ये क्या 22/7 हम ले सकते हैं, इसको 22/7 करेंगे तो ये 22 - 7 कितना मिलेगा? 15/7, और इधर 2r है ये, इक्वल टू 18.6। अब इसको हम कट करेंगे 3 से, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 और 3 × 2 = 6। अब 7 से इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 × 2 = 14 का 4 कैरी आया 1, 7 × 6 = 42 और 43, यानी कि 43.4, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 5, तब हमें निकलेगा 2r, व्यास निकलेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 8 = 40 और 3 आया, यानी कि 5 × 6 = 30, तो 8.6 समथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, ठीक है, इसकी भुजाएं कितनी है? 3x, 4x, 5x, क्यों? क्योंकि ये रेशियो दिया है। उसका क्षेत्रफल 216 है। तो त्रिभुज का परिमाप पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर क्या होगा इसका? तीनों का सम, यानी कि 3, 5, 8, 8, 4, 12, 12x आपका पेरीमीटर होगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालनी, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी हेल्प लेंगे, यानी कि एरिया। अब देखिए 3, 4 जो है ये हमारा हो जाएगा हाफ B क्रॉस C, यानी कि 3x × 4x इज इक्वल टू 216
तो ये आ जाएगा आपका 2 to the 4, 2 3 the 6, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 216, यानी कि 6, ये आ जाएगा 36, यानी कि x इज इक्वल टू 6। अब x की वैल्यू यहाँ पे 6 रखेंगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा 72। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, विकर्णों की लंबाई का योग 17 सेंटीमीटर है। देखिए रोम्बस की बात कर रहे हैं। रोम्बस में D1 और D2 अलग अलग होता है डायगोनल, और साइड A होती है। तो A पूछा है इन्होंने, भुजा की लंबाई पूछा है, और D1 D2 का सम दे रखा है, D1 प्लस D2 17 है। और ये क्या कह रहे हैं, एरिया जो है वो 30 है। एरिया क्या होता है रोम्बस का, D1 हाफ D1 क्रॉस D2। ये फॉर्मूले कुछ पता होने चाहिए आप लोगों को। हाफ D1 क्रॉस D2, इसका मतलब D1 क्रॉस D2 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, इधर क्या एक्सप्रेशन आ गया, D1 प्लस D2 70 और D1 क्रॉस D2 60 होता है 15 4 द 60, 15 4 द 60, और दूसरा होता है 12 5 द 60। इजी अगर हम देखें, अगर हम इसके आसपास देखें, और ये दोनों डायगोनल का सम क्या 17 होना चाहिए, यानी कि 15 प्लस 4 करने पे 17, लेकिन 19 आ रहा है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। बट 12 प्लस 5 करने पे 17 आ रहा है, यानी कि ये D1 और D2 कितनी है, D1 और D2 आपके 12 और 5 हैं। ये हमें कंफर्म हो गया, D1 D2 12 5, कोई भी ले सकते हैं, D1 इसको D2 इसको, किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक विकर्ण आपका कितना 12, दूसरा 5 हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, भुजा की लंबाई क्या होगी, फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो आपका D1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 12, कोई भी एक ले लिए तो 12 का स्क्वायर यानी कि 144, प्लस D2 स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 4। ये आपका क्या आया a स्क्वायर, a निकालना है अब हमें। तो हम क्या करेंगे, ये कितना बना 169/4। a स्क्वायर है, जब a का हम निकालेंगे, a इज इक्वल टू निकालेंगे तो इसका रूट करेंगे, यानी कि 13/2, यानी कि 6.5। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, यदि ताश के 52 पत्तों में से 3 पत्तों का यादृच्छिक निकाला जाता है तो तीनों में से कोई भी राजा ना होने की प्रायिकता क्या होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा टफ इन्होंने यहाँ पर दिया है कैलकुलेशन वाला, लेकिन इसको हम कैसे करेंगे ये हम बताते हैं, यूनिट डिजिट से करेंगे। देखिए 52 पत्तों में से 3 पत्ते निकाले, यानी कि जो टोटल हमारे सैंपल होंगे वो होंगे 52 में से कितने निकाले, 3 पत्ते निकाले। ठीक है, और अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन का, इसका फॉर्मूला आप लोगों को आई हो पता होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है ना फॉर्मूला। तो देखिए 52 का फैक्टोरियल करेंगे, हम यहाँ पे बता रहे हैं, हो सकता हो किसी को ना पता हो, n माइनस आर यानी कि कितना मिलेगा हमें 49 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल। r हमारा ये होता है और n ये होता है। तो अब यहाँ पर देखिए 49 48 ऐसे चलेगा, और यहाँ पे 40 52 51 50 49 49 जैसे ही आएगा 49 से लेकर यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा 52 इंटू 51 इंटू 50। इसके बाद 49 से जब करेंगे तो नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 3 इंटू 2 इंटू 1, उसको लिखें या ना लिखें। तो ये जो सॉल्व करने पे आएगा ये आपका आएगा 2210। क्यों, देखिए इसकी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब में ये दिया हुआ है। इसका मतलब, और फॉर्मूला आपका प्रोबेबिलिटी का क्या होता है NE, यानी कि टोटल इवेंट अपॉन टोटल सैम्पल। तो ये क्या था, टोटल सैम्पल थे ना, यानी कि 22100, ये नीचे यही आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ हमने बताने के लिए किया। अब हम निकालेंगे इसको NE को। तो NE कैसे निकलेगा, इवेंट देखिए, अब 52 पत्तों में से 3 पत्ते इन्होंने निकाले और तीनों में से कोई भी राजा ना हो। ठीक है, यानी कि टोटल 2 माइनस 4 कर देंगे, 52 माइनस 4, तो ये कितना मिलेगा हमें 48 मिलेगा। और कितने निकाल लें, 3 निकाल लें, ये हमारा इवेंट हो जाएगा। तो 48 और 45 47 46
ठीक है। अब जब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 45 से लेकर सारे कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि सिर्फ 3 बचेंगे ऊपर, और नीचे 3 इंटू 2, ये चीज़ जो आएगी ये पूरा आपकी ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसको जब ऊपर नीचे लिखेंगे ना तो 3 इंटू 2 3 इंटू 2 तो कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली चीज़ आपको ये 22100 दे देगी। अब ये वाली चीज़ जो होगी ये आपको ऊपर की डिजिट देगी। ठीक है, जब ns अपॉन एनी करेंगे, यानी कि यहाँ पर 48 इंटू 47 इंटू 46 डिवाइडेड बाई ये कितना था, 52 51 और 50। ये नीचे की चीज़ आपको ये वाला टर्म दे देगी, ऊपर वाली देखिए 8 7 द 56, 56 का यूनिट डिजिट क्या आया, 6। अब इस 6 से अगर हम इस 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 36, 6 6 36, यूनिट डिजिट 6 देखिए, यूनिट डिजिट आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको 1 2 और टर्म में मिल रहा हो 6, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इसको इसमें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा। अगर यहाँ पे एक और डिजिट 6 की होती तो 100 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको सेशन सही लगा हो। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया होगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसको हम टेलीग्राम पे फर्दर समझा देंगे। ठीक है, और जितने भी PDF आप लोग उसकी परेशान बिल्कुल मत होइए। हम देखते हैं कितने प्रीवियस सेट पे आप लोग कमेंट करते हैं कि इसकी PDF प्रोवाइड कर दी है। अरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन तो कीजिए। जितने भी यहाँ पे वीडियो डालते रहते हैं सबकी हम PDF डालते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उसमें जो टिक होता है आंसर, तो उसको बाद में ढूंढना पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। तो हम अब से ये करेंगे कि PDF में आंसर हम टिक कर दिया करेंगे, जिससे आपको आंसर की बार बार देखना ना पड़े, तो ये आसान रहेगा। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।